नमस्कार, आपके साथ मैं राजेश मौजूद हूँ एक नई रिपोर्ट को लेकर के। आज हम बात करेंगे सब डिवीज़न पाडर की, और सब डिवीज़न पाडर में जो सरकारी विभाग चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। पाडर में किसी भी सरकारी विभाग को ढूंढना जो है वो एक रिसर्च के बराबर है। जी हाँ, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये पाडर के सब डिवीज़न में जो भी सरकारी विभाग के दफ्तर चलते हैं छोटे मोटे, उनको अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आपसे पहले भी हमने कुछ विभागों की कवरेज की थी और किस किस कोनों में उनको दफ्तरों को खोला गया है, किन किन प्राइवेट बिल्डिंगों में खोला गया है। ना तो उनकी कोई होल्डिंग्स देखने को मिलती है और ना ही वहाँ पर कोई मुलाजिम देखने को मिलता है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, जिसका ऑफिस यहाँ पर कई दशक पहले जो है खुला था। ये ऐसा हमें जो सुनने को मिला। और आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसका ऑफिस ढूंढना मतलब रिसर्च करने से भी बड़ा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था कि वो ऑफिस मुझे मिल जाए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, जहाँ पर वो अपनी सेवाएं देते हैं और आम पब्लिक वहाँ से सेवाएं लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं चला और हम लोगों ने जो है कुछ लोगों से बातचीत भी की, उनका क्या कहना इस चीज़ पर वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक सरकारी विभाग के कर्मचारी का एक रवैया होता है आम लोगों के प्रति। मैंने जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मुलाजिम का जो है नंबर निकाला और उसमें से एक नाम बताया जाता है लवमीत। फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा कि लवमीत है या कोई और है, लेकिन मुझे बताया गया था इनका नाम लवमीत है। जब मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो अठोली में बताया जाता है लेकिन वो फंक्शनल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप किस अधिकार से पूछ रहे हैं, और ये भी बताया कि हमारा ऑफिस जो है वो फंक्शनल है लेकिन कहाँ वो खुद पता कर लीजिए। ये उनका कहना है, ये उनके शब्द हैं। और जिस तरह से अगर वो इस तरह से एक मीडिया पर्सन के साथ बात करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि वो एक आम इंसान के साथ किस तरह से अपना रवैया अपनाते होंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती है जो अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, और ये दूर दराज क्षेत्र है पाडर। यहाँ पर जो है अगर कोई भी दफ्तर सरकारी विभाग रखा गया है तो इसलिए रखा गया ताकि यहाँ के पब्लिक के जो है, यहाँ की जो पब्लिक है वो उन दफ्तरों के स्कीम्स का जो है लाभ ले पाए। आज हम बात करते हैं डोर स्टेप में जो है सरकारी विभागों की स्कीम्स को पहुंचाने की। तो क्या इस तरह से सरकारी विभागों की जो स्कीम्स है वो आम पब्लिक तक पहुंच पाएगी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस अधिकारी का जो कहना है कि हमारा जो है हम तब आते हैं जब हमें काम होता है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि एक कर्मचारी ये कह रहा है कि हमें जब काम होता तब हम आते हैं, जबकि ये कहना चाहिए था पब्लिक को कि पब्लिक को जब काम होगा वो पब्लिक ऑफिस में जाएगा। लेकिन पब्लिक ऑफिस का जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, जिसको वहाँ पर बैठने की सैलरी दी जाती है, मोटी रकम दी जाती है, और वहाँ से दी जाती है जो आम पब्लिक जब टैक्स पे करती है तो उनकी टैक्स द्वारा जो पैसा आता है उससे उनको एक मोटी रकम, एक सैलरी दी जाती है ताकि वहाँ पर बैठ के पब्लिक की सेवा कर सके। लेकिन उनका कहना है कि जब हमारी मर्जी होती है, जब हमें काम होता है तब हम पाडर में आते हैं और हमारा पाडर में ऑफिस है, ये भी उनका कहना है। और कहाँ है ये खुद पता कर लीजिएगा। तो मैंने 3-4 दिन से पता करने की कोशिश की और वहाँ के कुछ लोकल से बात भी की, और साथ ही साथ मैंने एसडीएम ऑफिस में भी पता करने की कोशिश की, और वहाँ पे उन्होंने भी बताया कि हमें फ़िलहाल पता नहीं है कि उनका ऑफिस है भी या नहीं है। ये हैरानगी वाली बात है। और हम बात करते हैं आज डेवलपमेंट की, और हम बात करते हैं आज विकास की, और आज हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किस तरह से चले गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? क्या सरकारी विभाग जो है प्राइवेट बिल्डिंग में बैठ करके ताला लगाकर घर में बैठने की सैलरी लेते हैं? क्या यहाँ के पाडर दूर दराज क्षेत्र में जो मुलाजिम होते हैं कार्यरत, उनको ऑफिस में अटैच करके वहाँ के लोगों को सेवा दी जाती है? अगर ऐसे ही करना है तो क्यों यहाँ पर आप दफ्तर खोलते हैं, क्यों यहाँ पर आप मुलाजिम को अपॉइंट करते हैं, और क्यों यहाँ की जनता को आप बेवकूफ़ बनाते हैं? ये प्रश्न मेरा प्रशासन से रहेगा, ये प्रश्न मेरा सरकार से रहेगा, और ये प्रश्न मेरा तमाम उन रिप्रेजेंटेटिव से रहेगा जो यहाँ से पाडर से किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड है और बात करते हैं, वादा करते हैं कि हम पाडर की वेलफेयर के और पाडर की बेनिफिट्स के लिए हम वर्क कर रहे हैं। अगर आप सच में अपने पाडर की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पाडर में जितने भी सरकारी विभाग किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो प्राइवेट में चलते हैं चाहे कहीं और चलते हैं, तो उनको प्रॉपरली फंक्शन कराइए और उनको बताइए कि यहाँ पर जो है आप ड्यूटीज़ दीजिएगा, और ताकि यहाँ के लोग जो है उसका बेनिफिट ले सके। फ़िलहाल जिस एरिया में उनका ऑफिस बताया जा रहा है वो अठोली में बताया जा रहा है कि अठोली में उनका ऑफिस है। हम वहाँ पर गए, वहाँ के कुछ लोगों से हमने बात की, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं इस वीडियो में। तो सर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑफिस यहाँ पर अठोली में हुआ करता था
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आज फंक्शनल कर रहा है और क्या डिमांड रहेगी आपको उसको लेकर के? आप राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में आपको बोलूं, वो यहाँ ही था। हम अभी 54 में हैं, हमने यहीं देखा था, लेकिन अब उसका यहाँ से दफ्तरी उठा लिया है। हम उसको कोई मतलब उसका पता ही नहीं है कैसे उठाया, क्यों उठाया, मुलाजम हैं या नहीं हैं, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें इसका कोई पता नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि हमारा जो ऑफिस यहाँ था वो हमें यहाँ चाहिए, यहाँ था, ताकि हम उसका कोई बेनिफिट ले सकें। क्योंकि कोऑपरेटिव मीन्स हम तालमेल से कोऑपरेट करके अपना कोई काम निकालें, गांव का काम हो, वो सोसाइटी चले, जिस सोसाइटी के तहत ये जो अपने खाके आयल के डिपो चलते हैं और कुछ भी जो है वो उसी के तहत चलते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी के दौर में भी, आज के दौर में भी हमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से महरूम रखा गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। कई सालों के बाद आज इस कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पर आज आपने इसकी आवाज़ उठाई। क्या ये कोऑपरेटिव बैंक था और बंद क्यों है? देखो जी, इसका पूरा फ़ायदा हमारे 30,000 आबादी पाडर को मिलता था। यहाँ पर इनकी दुकानें भी होती थी और यहाँ ये फंक्शनल था, ये चलता था। यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा होता था कोऑपरेटिव का। लेकिन अब काफ़ी साल से इन्होंने वो यहाँ से उठाकर शिफ्ट करके पता नहीं कहाँ ले गया है, कहाँ ले गए हैं उसको। अब यहाँ पर नहीं है और हमने कई गुहार भी लगाया गवर्नमेंट से उस वक़्त कि आप इसको यहाँ पर दोबारा यहाँ स्टार्ट करो, इसका ऑफिस दोबारा खोलो। लेकिन यहाँ आग लगी, उस आग लगने के बाद वो सारा कुछ जल गया, वो पता नहीं है फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया। और अब हम आज गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक जो है ये यहाँ अठोली में ही फिर से इसका ये ऑफिस खुलना चाहिए और कोऑपरेटिव यहाँ पर जो जिस तरह पहले फंक्शनर था ऐसे ही चलना चाहिए, जो इसकी पहली दुकान थी, और इसका फ़ायदा पूरा पाडर को था। अभी लगभग कितने सालों से बंद है देखने को मिल रहा है? ये तो मुझे लगता है 30 साल 40 साल के 30 साल के करीब मेरे ख्याल में बंद पड़ा है। 30 साल पहले यहाँ पर हुआ करता था? बिल्कुल, यहाँ हुआ करता था पहले। वहाँ हमारे कलम साहब के मकान में था, फिर वहाँ नीचे वहाँ एक कोऑपरेटिव का अपना बनाया हुआ था, कोऑपरेटिव का था, और वो वहाँ पर फंक्शनर था। बाद में वो भी उन्होंने ख़त्म करके वो शायद जल गया, क्या हुआ, तो बाद में उन्होंने उठाकर कहाँ ले लिया कोई पता नहीं। सर ये भी जानना चाहेंगे लगभग कितने साल पहले वो ऑफिस यहाँ पे खोला गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये मेरे याद से पहले ही, मुझे याद है कि मैं छोटा ही था, अभी 65 साल मेरी एज है, मैं छोटा ही था तो उस टाइम से ये यहाँ पर हाँ फंक्शनर था। और यहाँ पर पहले हमारे कलम साहब के थे, फिर यहाँ आया था इधर, फिर इनका अपना दफ्तर खुला था, अपना बैंक यहाँ मकान बनाया था इन्होंने, क्वार्टर बनाया था, तो फंक्शनर था। जी धन्यवाद।